हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों नहीं आ रहा है पेंशन, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन। बहुत सारा दिव्यांग भाई बहन ने मुझे कमेंट किया है कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी तक पेंशन नहीं आया है, मेरा अभी तक पेंशन नहीं आया है। तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं क्यों नहीं आया है आपका पेंशन। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जून से बदलेंगे पेंशन नियम। तो क्या सरकारी कर्मचारी का नियम बदलने वाला है पेंशन में, या आपका वृद्धा पेंशन में नियम बदलने वाला है, या आपका विधवा पेंशन में नियम बदलने वाला है, या आपका विकलांग पेंशन में नियम बदलने वाला है? इस चीज को जानना सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप लोग का जो भी बताया जाता है उसी को आप लोग सच मान लेते हैं। डायरेक्टली लोग बोला जाता है आपका वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि अगर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन बंद होता तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नियम जारी किया गया है कि पेंशन में नियम आपका चेंज हुआ है और आपका पेंशन बंद हो जाएगा, तो उसके लिए जो है आपका नोटिफिकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, ऑफिशियली नोटिफिकेशन, तब तक जो है आपको नहीं मानना है कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा लोगों ने इस प्रकार से जो है आप लोगों को बताया होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट सच्चाई क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन, इसके बारे में आपको हम कारण सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों नहीं आप लोग का अभी तक पेंशन आया है। क्योंकि पेंशन हमको पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि पेंशन जो है 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आपका स्वामी विवेकानंद पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन। ये आप लोग का 3 प्रकार का जो है पेंशन दिया जाता है। जो आपका स्वामी विवेकानंद पेंशन है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन है और इंदिरा गांधी पेंशन है, ये पेंशन आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके चलाती है। यानी कि आपको राज्य सरकार कुछ पैसा देती है और कुछ पैसा जो है आपको केंद्र सरकार देती है। यानी केंद्र सरकार जब आपको राज्य सरकार को पैसा भेजा जाएगा तभी जाके जो है आपको पेंशन मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है 3 कैटेगरी के लोगों को जो है अब यहां पर पेंशन दिया जाता है। एक आपका हो गया वृद्धा पेंशन, एक हो गया आपका विधवा पेंशन और एक हो गया विकलांग पेंशन। ये आपका 3 प्रकार का जो कैटेगरी का जो पेंशनधारी है, इन्हीं लोगों का जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन आता है। इसमें तीनों लोग इंक्लूड हो जाता है, और तीनों लोग इंक्लूड होता है तो ये तीनों का पैसा जो आपका कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है, तब जाके जो आपका पेंशन आता है। अब हम बात करने वाले इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी पेंशन भी इसी रूल पर चलता है, यानी कुछ पैसा जो है आप लोग को केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा जो आपको राज्य सरकार देती है। इसके बाद आपका पेंशन भेजा जाता है। अगर आपका पेंशन पैसा जो अगर केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को अगर नहीं भेजा है, राज्य सरकार को अगर नहीं भेजा है, तो आपका पेंशन अभी रुका हुआ है। जैसे ही केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पैसा भेज देगी, आपका पेंशन पैसा वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये आपका 2 पेंशनधारी का नियम है, एक आपका सामाजिक सुरक्षा और एक हो गया इंदिरा गांधी पेंशन। ये 2 पेंशन का नियम है। एक आपका जो पेंशन है जो कि डायरेक्टली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी केंद्र सरकार देती है, वो पैसा आप लोग का केंद्र सरकार से आता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है। तो आप लोगों का पेंशन नहीं आने का जो कारण है, आपका केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को अभी तक पैसा नहीं भेजा है, जिसके कारण से जो है आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है। जैसे ही केंद्र सरकार जो है आप लोगों का पैसा राज्य सरकार को भेज देगी, तो आप लोगों का पेंशन जो है पहुंच जाएगा। और जब भी आएगा तो जितना भी पेंडिंग पैसा है आप लोग का, 1 महीने का हो या 2 महीने का हो या 4 महीने का या 6 महीने का हो, सब पैसा जो है एक साथ जो है आपका पहुंच जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही आप लोग का पेंशन बंद होने की बात, तो आप लोगों का पेंशन बिल्कुल ही बंद नहीं होगा। क्योंकि बोला जाता है कि जब आप लोग का पेंशन नियम जब जारी किया गया है, तो इसमें आप लोग का 6 रूल जारी किया गया है। एक हो गया कि आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना है, आपका केवाईसी होना है। इसके बाद आपका अगर किसी प्रकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कुछ गलती है तो उसको आपको सुधारना है, अपडेट कराना है। इसके बाद बोलता है कि आपको बैंक में जो है अपना मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेट करवाना है। इस प्रकार से नियम को बताया जाता है। लेकिन ना दिव्यांग पेंशन या वृद्धा पेंशन ना विकलांग पेंशन में जो है कोई नियम ऐसा जारी किया गया है।
तो आखिर किसका नियम जारी किया गया है, कौन सा पेंशन में जो है नियम जारी किया गया है, इसके बारे में हम आगे आप लोग को बताने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन उठा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपका पेंशन बंद बिल्कुल नहीं होगा। अब हम दिखाने वाले हैं कि किसका पेंशन नियम में चेंज हुआ है। आपको हम ले चलते हैं ब्राउजर में, वहां पर आपको दिखाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पेंशन नियम जो चेंज हुआ है, यहां पर पूरा जो है साफ साफ लिख दिया गया है आज तक का न्यूज ने। अगर आपको भी सर्च करना है तो आप किसी भी न्यूज को जो है सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। गूगल आपको सब चीज बता दिया जाएगा कि किसका पेंशन बंद होने वाला है, किसका पेंशन में जो है आपका चेंज किया गया है, किसका पेंशन में नया रूल लाया गया है, ये सारा चीज जो है आपको गूगल बता देगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग सिर्फ सही चीज का इस्तेमाल करना सीख जाइए, बस इतना ही हम बोलेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि किसका पेंशन नियम में जो है चेंज किया गया है। तो यहां पर पूरा क्लियर बताया गया है, आपको हम एक एक करके जो आपको हम बताने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बोला भी गया है कि पेंशन रूल चेंज, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम में बड़ा बदलाव, छीन सकती है मंथली पेंशन। तो आप लोगों का पेंशन नहीं छीनने वाला है, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका पेंशन को छीनने वाला है। इस चीज को आपको नोटिस करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बोला गया, इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहां पर बोला गया कि यह बदलाव केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन संशोधन नियम 2025 के जरिए 22 मई से लागू कर दिया गया है। तो ये जो पेंशन नियम है ये 22 मई को लागू कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर बताया गया कि पहले इस नियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारी को भी पेंशन और रिटायरमेंट का भी लाभ दिया जाता था। यानी जो भी सर्विस से रिटायर हो गए हैं या रिटायरमेंट ले लिए हैं या कोई रिजाइन कर दिए हैं, उसका भी जो है पेंशन मिलता था। लेकिन अब जो है इसको पेंशन नहीं मिलने वाला है। आपको हम नीचे दिखाते हैं कि क्या और लिखा गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज तक बिजनेस डेस्क यहां पर दिया गया है और ये न्यूज आप देख सकते हैं कब का है। तो ये न्यूज है 29 मई 2025 का। इसके बाद यहां पर क्या बोला गया कि केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में एक खास बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेक्टर यानी पीएसयू में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ या रिटायरमेंट लाभ से वंचित रह सकते हैं। सीधे शब्द में कहें तो बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को नौकरी के साथ ही पेंशन लाभ से भी हटा दिया जाएगा। इस चीज पर जो है नियम अभी बदलाव किया गया है, ना कि आपका दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। तो यहां पर बताया गया है कि जिसका भी नौकरी अगर खत्म हो जाता है यानी वो रिटायरमेंट ले लेता है या वो रिजाइन दे देता है तो उसको एक ही साथ जो है पूरा पेंशन का पैसा दे दिया जाता है, उसको महीने महीने पेंशन नहीं देगा आप, क्योंकि ये चीज नया नियम जारी किया गया है, ना कि विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन को जो है बंद करेगा। सही चीज यही है। और आप लोग का जो बोला जाता है कि आप लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। यहां पर जो नियम चेंज हुआ है इसको आप देख सकते हैं, पीएसयू जो है ये चेंज हुआ है। बाकी आप लोगों का पेंशन ठीक ठाक ही है। अगर आपका केवाईसी नहीं है, डीबीटी नहीं है, तो आप इनेबल करा लें, ये आपका जरूरी है, लेकिन आपका पेंशन बंद नहीं होगा। आप किसी भी न्यूज को आप सर्च कर लीजिए, आपका यही मैसेज आएगा। हम और एक आपको न्यूज दिखाते हैं प्रभात खबर की। तो हम सर्च करते हैं प्रभात खबर को, उसमें क्या दिया जाता है हम अब चेक करते हैं। आपको लिखना है प्रभात खबर पेंशन रूल इन हिंदी, हम लिख दिए। इसके बाद हम डायरेक्टली सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही हम सर्च किए हैं आपको यहां गूगल भी बता रहा है कि किसका नियम में चेंज किया गया, किसका पेंशन का नियम जो है चेंज हुआ है, यहां पर पूरा बताया गया है। यहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू से बर्खास्त या हटाया जाता है तो उसे रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं मिलेगा। यह बदलाव केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन के तहत किया गया है, जिससे हाल ही में 22 मई 2025 को अधिसूचित किया गया है। यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर प्रभात खबर भी दिया गया है, यहां से आप क्लिक करके जो है प्रभात खबर को भी यहां पर देख सकते हैं।
देख सकते हैं प्रभात खबर में भी ये चीज को मेंशन किया गया है। तो आप जो है कहीं से भी जो है आप न्यूज को देख सकते हैं और सही न्यूज को देखें, बाकी जो आपका फेक न्यूज है वैसा ना देखें कि आप लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि कंप्लीट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।